इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाइबल हमें किसी बुत, इंसान या किसी और मखलूक को खुदा के अलावा सिजदा करने की इजाज़त देती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिजदा करना एक इबादत और परस्तिश का अमल है। मैं आपको एक वाक़ये की तरफ मतवज्जा करना चाहता हूँ। याद करें, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद बियाबान में गया तो शैतान उसे आजमाने आया और उसे ऊंचे मुकाम पर ले गया। इब्लीस ने यीशु मसीह को दुनिया की तमाम शान और शौकत दिखाई और कहने लगा, अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने उसका क्या जवाब दिया। आइए देखते हैं। लूका 4 बाब और उसकी 8 आयत में यूँ लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मुकद्दस पतरस, जो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद कलीसिया का रहनुमा बना, जिसने यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े मोजज़े और काम किए। एक दिन जब पतरस रूह की हिदायत से कुरनेलियस सूबादार के घर गया कि उसे अंजील की खुशखबरी सुनाए, तो कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर उसे सिजदा करना चाहा। क्या आप जानते हैं कि इस पर पतरस ने उससे क्या कहा? ईमाल 10 बाब उसकी 25 और 26 आयत। जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कुरनेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ। पतरस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पतरस जानता था कि सजदा सिर्फ खुदा के लिए है। अगर पतरस उसे सिजदा करने की इजाज़त देता तो वो जानता था कि यह शिर्क है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुद को खुदा के बराबर समझना। हम सब जानते हैं कि लूसीफर ने भी खुद को खुदा के बराबर समझने की गलती की थी और उसका अंजाम ये हुआ था कि लूसीफर को आसमान की बादशाही से गिरा दिया गया था। मेरे ख्याल से 10 हुक्म जो खुदा ने दिए, उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। मैं चाहता हूँ कि आज हम साथ मिलकर फिर से पहला हुक्म पढ़ें, जो उन 10 अहकामात में से पहले नंबर पर है। खरोज 20 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा, जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। इस हुक्म में वाज़िह तौर पर लिखा है कि हम किसी तराशी हुई मूरत या किसी सूरत जिसका तल्लुक कहीं से भी हो, उसके आगे सिजदा और उसकी इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा गयूर खुदा है। वो बर्दाश्त नहीं करता कि जो इंसान उसने अपनी इबादत के लिए बनाए वो किसी बेजान मूरत या सूरत को सिजदा करे या उसकी इबादत करें। मुकाशफा की किताब में जब यूहन्ना फरिश्ते के पांव पर गिरा ताकि उसे सजदा करे, तो फरिश्ते ने उससे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर और खुदा ही को सजदा कर। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सिजदा कर। और मैं भी आज आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ खुदावंद ही को सिजदा करें। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा म्यार बाइबल मुकद्दस है। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं और वो पाक कलाम की तलीमात के खिलाफ है, तो हमें आज खुद को बदलने की ज़रूरत है।